नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा चंडीगढ़ में बढ़ा कुत्तों का आतंक है। दरअसल नगर निगम या प्रशासन के पास व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है और यक्ष प्रश्न के रूप में सवाल लगातार बना हुआ है कि चंडीगढ़ शहर में कुत्तों का आतंक लगातार फैला है। कुत्तों के लगातार काटने के मामले सामने आते हैं। हर साल गर्मी में डॉग बाइट्स की संख्या बढ़ जाती है और उसके बाद भी नगर निगम या प्रशासन की तरफ से आखिर कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है जिससे डॉग बाइट्स की संख्या में कमी आ सके। और जानकारी के मुताबिक डॉग बाइट्स की संख्या में कमी लाने के लिए नगर निगम ने डॉग पाउंड बनाने की योजना भी बनाई थी, जो फेल हो गई। तो डॉग पार्क बनाने की योजना भी बनी, जिसके लिए चंडीगढ़ सेक्टर 43 में 1.5 एकड़ जमीन की पहचान भी कर ली गई। फिलहाल इस योजना का कोई भी अता पता नहीं है। चंडीगढ़ शहर में पालतू और आवारा कुत्तों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो चुकी है और नगर निगम की माने तो कुत्तों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नगर निगम का कुत्तों पर हर साल करीब 75 लाख रुपए का बजट रहता है। इसमें गाड़ियों का खर्चा, स्टाफ की सैलरी और कुत्तों की नसबंदी से संबंधित खर्च को शामिल किया जाता है। लेकिन ये 75 लाख की राशि कहाँ खर्च हो रही है और इस खर्च का फायदा क्या मिल पा रहा है जनता को, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सिटी ब्यूटीफुल में अगर 30,000 से ज़्यादा पालतू और आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, गर्मी में लगातार केसेस सामने आते हैं डॉग बाइट्स के, कातिल कुत्तों का कहर अगर लगातार इस तरह से बढ़ता रहा तो फिर नगर निगम की व्यवस्था, नगर निगम के इस 75 लाख की राशि का खर्च और तमाम व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े होने चाहिए। तो हर साल गर्मी में खास करके चंडीगढ़ में कुत्तों का आतंक बढ़ जाता है। व्यवस्था के नाम पर 75 लाख रुपए की राशि खर्च की जाती है हर साल। इसके लिए बाकायदा बजट रखा गया है, जिसमें वाहनों की सैलरी, कुत्तों की नसबंदी और जो इससे संबंधित कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने के साथ साथ कई व्यवस्थाओं पर पैसे खर्च किए जाते हैं निगम की तरफ से। लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा। लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों के लिए रात को चलना तक दूभर हो जाता है, लोगों के लिए मुश्किलें सामने आ जाती हैं। इन आवारा कुत्तों की वजह से कई बार लोग एक्सीडेंट्स का शिकार भी होते हैं और कई ऐसी घटनाएं हैं जहां बच्चों को भी ये कातिल कुत्ते अपना शिकार बना लेते हैं। तो ऐसे में कुत्तों की नसबंदी को लेकर क्या किया जा रहा है, इनकी संख्या कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, और 2 बार जो चाहे वो पार्क बनाने की योजना हो या पाउंड बनाने की योजना रही हो, आखिर वो योजना धरातल पर दिख क्यों नहीं रही, उन कोशिशों को मुकम्मल होते हुए चंडीगढ़ की जनता क्यों नहीं देख पा रही। ऐसे तमाम बड़े सवाल हैं क्योंकि लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है और अब जैसे जैसा पारा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कुत्तों के आतंक की जो इंटेंसिटी है वो कहा जाए वो भी लगातार बढ़ती है और डॉग बाइट्स के मामले लगातार सामने आते हैं। रेबीज का इंजेक्शन लगवाने लोगों को अस्पताल पहुंचना पड़ता है। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के लिए कई बार योजनाएं बनाई गई, चाहे डॉग पाउंड की बात की जाए या फिर अब पार्क बनाने की जो योजना चल रही थी, आखिर योजना कहाँ गई, जो राशि उसको लेकर खर्च की जा रही थी उसका क्या हुआ, और हर साल 75 लाख की राशि अगर खर्च की जाती है तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ इंडिया न्यूज ITV ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी कनेक्ट हो चुके हैं, जो उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रेम कुमार गर्ग जी का, धन्यवाद करता हूं आशीष जी का, धन्यवाद करता हूं सिप्रा जी का। सिप्रा जी अभी बहुत व्यस्त थी, सदन में थी, चूंकि आज नगर निगम का सदन था तो उतनी व्यस्तता से उन्होंने सदन से वक्त निकाल करके आई हैं। और इंडिया न्यूज पंजाब पे, हिमाचल पे आपका स्वागत है। और मैं समझता हूं कि शहर चूंकि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग इस शहर से जुड़े हैं, हमारी जड़ें हैं। हम यहाँ पर चर्चा सिर्फ हित के लिए नहीं करते, समस्या के करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आजकल चाहे जिस सड़क पर जाएं, खुद सिप्रा जी हो, चाहे आशीष जी हो, चाहे प्रेम जी हो, जब भी ये निकलते होंगे तो इस समय सड़क पे कुत्ते एकदम से पीछे पड़ जाते हैं। और आजकल गर्मी का सीजन है, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब सैर करने जब जाते हैं या कुछ करते हैं तो कोविड के बाद में बड़े बाद में लोग निकलना शुरू हुए हैं, तो कुत्ते पीछे पड़ के जिस तरीके से संकट करते हैं और लोगों को आजकल इंजेक्शन लगवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये संकट खड़ा हुआ है और इस संकट से पूरा जो है ट्राई सिटी जूझ रहा है।
तो मैं चंडीगढ़ के बात करूंगा। चंडीगढ़ में इसके काफी पूरे चल रहा था कि हम डॉग पाउंड बनाएंगे और दूसरी चीज करेंगे जिससे यहाँ के कुत्तों को, क्योंकि नियम के तहत आप उनको मार नहीं सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकर के गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी नसबंदी का भी बहुत वो किया, लेकिन इन सब से कोई समाधान नहीं निकला। कुत्ते कम नहीं हुए, अभी भी 30,000 के करीब कुत्ते हैं चंडीगढ़ में, तो जिनमें 10,000 के करीब तो पालतू हैं, बाकी आवारा हैं। तो मतलब 20,000 आवारा कुत्ते मायने रखते हैं सिटी ब्यूटीफुल में। तो मैं प्रेम जी आपके पास आऊंगा कि प्रेम जी किस तरीके से समस्या और किस तरीके से बुजुर्ग और दूसरे परेशान हो रहे हैं और इस समस्या से आप रेगुलर रूबरू हो रहे हैं। जी प्रेम जी। अजय जी, सबसे बड़ी इसमें समस्या जो है, हर साल चंडीगढ़ में तकरीबन 1000 कुत्तों का एडिशन हो जाता है, जो गली के कुत्ते हैं। तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई फिक्स पॉलिसी नहीं। जैसे एबीसी प्रोग्राम है, एबीसी प्रोग्राम कितने सालों से चल रहा है। मैं भी एसपीसी में 25 साल रहा हूँ, लेकिन एबीसी प्रोग्राम कभी भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कभी एजेंसी चेंज होती है, कभी उनके आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सेम कुत्तों को बार बार जैसे वो स्टरलाइज किया जाता है। और सेकेंडली सबसे क्या कि इसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है गली के कुत्तों में ना, जो ये आवारा कुत्ते जिसको हम बोलते हैं। देखो चंडीगढ़ में 12 लाख की पॉपुलेशन है, तो इट मीन के 2.5 से 3 लाख फैमिलीज चंडीगढ़ में होगी। आपके मुताबिक अगर 20,000 कुत्ते चंडीगढ़ में हैं, तो अगर 10 में से एक फैमिली भी एक कुत्ते को अडॉप्ट कर ले, तो 20,000 कुत्तों को अडॉप्ट करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। और 10 इसके फैमिली मतलब नहीं, इसका मतलब स्टेट को जरूरत ही नहीं है, नगर निगम की जरूरत ही नहीं है। नगर निगम का नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी तो है। मैं तो पहले जिम्मेवारी तो है। बात वही करूंगा ना कि पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन की नहीं, नगर बात निगम तो फेल हो अलग चुका है। है ना। मैं तो ये कहता हूँ नगर निगम सिर्फ कुत्तों के मामले में, सारे मामलों में फेल हो चुका है। नगर निगम तो भंग ही कर देना चाहिए। नगर निगम की चंडीगढ़ को जरूरत ही नहीं है बेसिकली। जहां तक कुत्तों का, जब नगर निगम बाकी काम नहीं कर सकता, कुत्तों का क्या करेगा। इसलिए ये तो अब पब्लिक को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अल्टीमेटली। कि पब्लिक, जैसे मेरे घर के आगे जो कुत्ता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि रोज कम से कम एक रोटी या उसको पानी रख दें। खासकर मई जून के महीनों में अगर उसको पानी और रोटी मिलती रहे, तो जनरली कुत्ता नहीं काटेगा। हमारी गली में 8-10 कुत्ते घूमते थे, लेकिन एक चाइनीज फैमिली है, चलिए, जैसे वो लड़का आपकी गली में ही 8-10 कुत्ते घूमते हैं। मैं आगे आता हूँ आशीष हाँ के पास। आशीष, जिस तरीके से हो रहा है, बच्चे शिकार हो रहे हैं इस समय। बच्चे कई सारे, चूंकि मैं इत्तेफाक से 19 सेक्टर में ही रहता हूं, तो 19 की डिस्पेंसरी में लोग टीके लगवाने आते हैं उसका वाला, कुत्ते काटे का। तो इसलिए मैं देखता हूं तमाम लोग बच्चों को लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आपकी पार्टी जब कहती है कि कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, उसने इसके लिए क्या किया? आपके जो पार्षदों का क्षेत्र है, आपके पार्षदों ने इसके लिए क्या लड़ाई लड़ी? जी देखिए अजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ कि आप जो शहर के अहम मुद्दे हैं, वो आपका चैनल जो है वो उन मुद्दों को उठाता है। और बात रही आपकी कि कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो फ़र्क है, जो नगर निगम में जिस तरह से हमारी सरकार रही, हमारी सरकार के समय 2012-13 में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत केसेज़ आए थे। बट उस टाइम के हमारे मेयर जो रहे हैं, पार्षद रहे हैं, वो उस समय उस पे चर्चा करते थे और चर्चा करके उन्होंने अपना जो टूर भी उन्होंने बाहर जो निकाले हैं, जो स्टडी टूर किए हैं, स्टडी टूर पे उन्होंने जो भी योजनाएँ हैं, उसके तहत कितने स्टरलाइज़ेशन हुए हैं, कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस पे पाबंदी मतलब लगाने की कोशिश करी स्टरलाइज़ेशन पे, नसबंदियों डॉग पे। पाउंड बनाने की योजना आप ही के समय में आई थी और आज तक नहीं बना है। जी, जी, कांग्रेस देखिए की बात करते हैं, कांग्रेस के ही समय में आई थी और कांग्रेस डॉग नहीं बनवाई। डॉग पॉन्ड का तो सपना ही कितने रह गया। लंबे समय तक रही है। जी मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रेमकर जी इसी बहाने हँसी है, बड़े अच्छा लगा इनसे। तो ये देखिए नहीं नहीं, समस्या पे आइए, समस्या पे, नहीं, नहीं, सवाल पे आइए। समस्या बिल्कुल है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए, मैं
मैं फिर कहूँगा कि हमारी सरकार के मतलब आप अपने नगर निगम के समय में कुछ देने में असफल रहे। चलिए मैं नहीं, सिप्रा नहीं, जी के पास आता नहीं, नहीं। हूं। जी ने इतने व्यस्त जी। उससे निकाला है अरे, मुझे। सिप्रा, नहीं। जिस तरीके से स्थिति है, समस्या है, ये समस्या हम हम्म, सबके लिए है। हमारे सबके अपने परिवार हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। जी जी तो ऐसी बिल्कुल। स्थिति में जो ये समस्या है, उसके समाधान के लिए आपने क्या किया, आपके नगर निगम ने क्या किया? इतने सालों से आप भी नगर निगम संभाल रहे हैं, और तब आपके, मुझे आज भी याद आता है, संजय टंडन ने बतौर अध्यक्ष कहा था कि हम डाक पाउंड बनवा करके और इस समस्या का समाधान कराएंगे, और उसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ है। जी बताएं। पहले तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फर्ज है आप बुलाएं, और मीडिया नहीं बुलाएगा तो हम कैसे नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, रही बात डॉग की, हम अगर बात करें, मैं पहले पॉइंट पे आती हूँ कि जो माननीय संजय टंडन जी ने कहा था कि एक वो बनना चाहिए डॉग पॉन्ड, उसके लिए प्रस्ताव भी पारित हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं, सब कुछ हुआ था। पर कहीं ना कहीं दिक्कत क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है, जो एबीसी रूल्स में आता है कि आप डॉग पॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इसमें आपको मैं उदाहरण देती हूँ पंचकुला का, आप उसमें चाहे देख लीजिए, हाईकोर्ट ने जी किया था, उसमें ये चीज आई थी कि जी आप उसको नाम डॉग पॉन्ड नहीं दे सकते, आप कुछ भी और दे सकते हैं, क्योंकि डॉग पॉन्ड बनाने का यह है कि तो चलिए नाम बदल देती हैं आप नाम रिहेबिलिटेशन बदल सेंटर रख देती। दीजिए। आप नहीं देखिए ना प्रधानमंत्री उसके, पशु प्रेम योजना कर नहीं देती। नहीं 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 देखिए एक मिनट, देखिए वो क्या है ना कि देखिए सारी चीजें क्या है कि आप भी जानते हैं कि एबीसी रूल्स ऐसी हैं कि जिन्हें हम, अब आप आपके सामने हैं, हम एक अगर सिटीजन के नाते बात करें, आपके हर जगह में स्ट्रे डॉग्स हैं, सब लोग उससे जूझते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम किसी स्ट्रे डॉग जो थोड़ा वोरेशियस है ना, खूंखार है, जिसका लगता है कि वो काटेगा, अगर हम उसकी कंप्लेंट करते हैं, 10 पड़ोसी आके खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? हमारे तो यहाँ पे बहुत है सेक्टर 38 वेस्ट में, वो लोग मतलब साथ के साथ कंप्लेन कर देते हैं और उन्हें वापस लेके आते हैं। और यहाँ पे एक रूलिंग है कि जी आप, यही अवेयरनेस की जाती है कि प्लीज आप डॉग्स को ऐसे फीड मत करिए, तो वो ठीक है जितना उनका बनता है। लोग यहाँ पे रात रात को 1-1 1:30 बजे जाके मतलब खाना फीड करते हैं, तो दिक्कतें वहां पे आती हैं। और एक होता क्या है इसमें भी, देखिए जी, चाहे आपको थोड़ा सा ये फनी लगे, पर ये चीज हमने ऑब्जर्व करी। इसमें होता क्या है कि जो थोड़े शांत डॉग्स होते हैं ना, वो बेचारे आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, उन्हें वो गाड़ी का भी पता चल जाता है कि गाड़ी जो तेज होते हैं उन्हें पता चल जाता है। शांत डॉग तो चले जाते हैं, जो तेज होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, अल्टीमेटली वहीं काटते हैं। ये सच में फैक्ट है, मैं तभी कह रही हूँ कि आपको एक मजाक लगेगा, पर ये रियलिटी है। ये जो नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल वो रखता हूं। मैं प्रेम जी के पास आऊंगा। प्रेम जी, इसके लिए करीब 75 लाख रुपए करीब खर्च कर रहा है नगर निगम। क्यों नहीं इसी पैसे का? जी अजय जी, मैं एक और पॉइंट हाँ। ऐड करना चाहती हूँ कि कम से कम एक ये जो चीज हुई है, ठीक है, वो बहुत इतना भी नहीं कि इसमें इतना बहुत बड़ी वो। मैं सिप्रा आपके पास दोबारा आता हूं। मैं अभी जी अभी जी, आपके पास दोबारा आता हूं। प्रेम जी, मैं इसमें एक चीज ये कि जब नगर निगम इतना रुपया खर्च करता है, तो क्यों नहीं उसको सिस्टमैटिक ढंग से, हमारे नगर निगम के पास जमीन भी इफरात जमीन पड़ी हुई है, दूसरी चीजें पड़ी हुई है, उसमें एक बेहतर, जिस तरीके से नाम की बात करी सिप्रा जी ने, तो मैं भी कहता हूं नाम बदल दीजिए, कुछ भी अच्छा नाम रख दीजिए जो अच्छा लगता है, जिसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। प्रधानमंत्री संरक्षण योजना कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। तो आप उसको करके एक ये कर सकते हैं, और इससे शहर को भी बचा सकते हैं, दूसरी समस्याओं से बचा सकते हैं, और डॉग प्रेमियों के लिए भी आप जगह दे सकते हैं जहां वो जाके उनको बच्चों की तरीके से वो कर सके। जी जी प्रेम जी। अजय जी, अगर कोई काम ना करवाना हो ना, तो वो एमसी को दे देना चाहिए। तो 75 लाख क्या, मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप 7 करोड़ रुपए भी एमसी को दे दोगे ना कुत्तों को ठीक करने के लिए, तो कुत्ते वैसे ही रहेंगे। एमसी ने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये है कि पैसे को खर्च करना होता है। आपने देखा होगा कि डॉग पार्क का पीछे स्कीम बनी थी, तो डॉग पार्क का स्कीम वो हवा में रहेगी, कागजों में रहेगी। उसके लिए जैसे 1.5 एकड़ जगह का भी प्रावधान किया सब, लेकिन उसका अभी तक कागजों में ही है।
ऐसी डॉग पॉन्ड कितने सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, कम से कम पिछले 20 साल से सुनता आ रहा हूँ कि डॉग पॉन्ड बनेगा। नहीं डॉग पॉन्ड नहीं, नहीं बना, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिप्रा जी ने बताया सुनिए, ना कि उसमें हाँ हाँ उसमें हाँ, कोई मैं बता टेक्निकल रहा हूँ, कानूनी बाधा है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये कोर्ट की रूलिंग है। और मैं एज ए डॉग लवर, मैं भी क्योंकि एसपीसी के साथ 25-30 साल से अटैच रहा हूँ। इसमें क्या है कि डॉग को जहां से लिया जाता है वहीं पे छोड़ना चाहिए, लॉजिकली वहीं पे छोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम डॉग्स के निजात नहीं पा सकते। हम ये नहीं कह सकते चंडीगढ़ डॉग फ्री हो जाएगा, ना होना चाहिए, क्योंकि जैसे पेड़ है ऐसे जानवर भी हमारी जीवन का एक हिस्सा है। बिल्कुल अगर सही। आप डॉग को अच्छे से रखते हो तो वो आपके बाज डॉग का काम करता है। और ये जो ब्रीड जो होती है ना, जिसको हम पेट डॉग्स कहते हैं, जो देसी डॉग है इससे मच बेटर होते हैं, क्योंकि इनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसमें होना क्या चाहिए मैं बताता हूँ, बड़ा एज ए एक्सपर्ट्स आप समझ लो कि एक तो इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। हर साल इसके डॉग कैंप्स लगने चाहिए एमसी को। जैसे अब पेट डॉग का हर साल वैक्सीनेशन होता है, ऐसे एमसी इसका वैक्सीनेशन करे। कागजों में तो होता है, कैंप भी लगते हैं, लेकिन उसको कितने अच्छे से कराते हैं, इसमें आरडब्ल्यू जो है, आरडब्ल्यू का भी रोल बहुत अच्छा बन सकता है। क्योंकि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट हम छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे काम गवर्नमेंट पे बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक पार्टिसिपेशन मैं इज द इसी पे मस्ट। आता हूँ। आशीष, जैसा प्रेम जी ने कहा, सिप्रा जी ने इसकी समस्याएं बताई, वैसे ही आप ये कि जब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाए? क्या आपकी पार्टी ने अपने लोगों को अवेयर किया, इसके लिए जिम्मेदारी दी और कुछ चीजें करने किया, जिससे दोनों को बचाया जा सके, कुत्तों को भी बचाया जा सके और कुत्तों से लोगों को भी बचाया जा सके? जी आशीष। देखिए, ऐसा है कि जिस हम सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, इंसान के नाते हमारा हमारा जो फर्ज है वो जानवरों के प्रति भी हमारा जो व्यवहार है वो हमारा, मैं समझता हूँ कि उनके प्रति भी हमारा प्यार होना चाहिए। और जो जानवर का इशू है, चाहे आप गली मोहल्ले हमारे गांव में लगा लीजिए, कॉलोनी में लगा, यहाँ बहुत बुरा हाल है। और मैडम शिप्रा बंसल जी ने ये जरूर बता दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं कि लोग जो हैं 10 लोग खड़े हो जाते हैं, या मतलब कोई उनको फीड करता है या कुछ भी, मतलब इन्होंने बताया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे डॉग्स के लिए इतना अपना उनके डॉग्स की सेफ्टी के लिए डॉग्स के लिए इतने एक्ट्स बना दिए गए। इवन आपको मैं अभी रिसेंट ही बता देता हूँ, मैं बीजेपी की ही मंत्री रहे हैं और एमपी हैं, मेनका गांधी जी, जो मतलब डॉग लवर, जो इन्होंने डॉग के लिए या एनिमल्स के लिए जो संस्था में हमेशा चेयरमैन भी रहे हैं, वो उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो डॉक्टर के साथ बात कर रही हैं और उनको उनके साथ गाली गलौज भी कर रही है। ये बहुत बड़ा विषय है कि देखिए, एक इंसान की जान का जो इंसान के लिए भी जो है वो भी सरकार का एक दायित्व बनता है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि हम पॉलिसीज लोगों के लिए भी हो। आप लगा लीजिए अभी सेक्टर 30 में एक आपकी सरकार भी तो इतने समय तक रही, नगर निगम में आप ही की सरकार रही है बड़े लंबे समय तक, आपने क्यों नहीं इसका समाधान देखिए, निकाला? मुझे एक तो बताइए। हमारे समय में जब ये मैंने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया इस चीज को कि 2012-13 में जब ये ज्यादा आए थे केसेस, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम सभी, मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टडी टूर हुए, सब कुछ हुए, उसके बाद उस पे चलिए, नतीजे भी, मैं ठीक है। सिप्रा जी के पास आता हूं कि अब उस समय 2012-13 में कांग्रेस नीत जो नगर निगम था, उसने तमाम सारे पार्षदों को सैर करा दी और सैर करा के आ गए और शहर में पौंड बन गया। चलिए, इन्होंने बनाया नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं इसकी समाधान किया? और क्यों नहीं जो नाम की समस्या बता रही, नाम बदल के कर लीजिए, उसमें क्या समस्या है? आप ही का नगर निगम है, आप ही को प्रस्ताव पास करना है। देखिए अजय जी, क्या है ना कि मतलब हर चीज में थोड़ा सा वो समय लगता है। दूसरी चीज, हाँ वो नाम बदल के कुछ चल रही है एक्टिविटीज भी, आगे भी आने वाले में भी उसमें हमेशा ही आपको भी पता है कि डॉग मेनेंस हो गया या मंकी मेनेंस हो गया या कैटल को लेके, ये हमेशा से एक वो रहता है, क्योंकि ये हमारी आम जनता की प्रॉब्लम है। अब मैं देखिए, आपको सत्ता प्रेम में जी का जनता एक इसीलिए लाई मिनट, है कि आप जी कीजिए। जी, और ये होगा,
ये होगा। और माननीय चलिए, ये अच्छी बात बोली इनके है नगर निगम से गाय नहीं, तो नहीं, होगा, एक मिनट, कुत्ते कैसे नहीं, पाल नहीं, लेंगे? नहीं, पिछले मैं जी 5 साल में क्या हुआ है? मैं जी अब देखिए, अब प्रेम जी और आशीष जी बहुत उसमें, आशीष जी तो बहुत ही गलत बोल रहे हैं। मैं राजनीति में ना आके, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो राजनीति पे मैं समस्या पे ठीक है ना, चर्चा हम समस्या पे जी। बात करें। आशीष जी वो ज्यादा समझदारी, नहीं नहीं ठीक मैम, है जी। नहीं गलत। नहीं, एक मिनट, अब आप चुप करिए। एक आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला। अब जी, आप बोलिए 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 बोलिए। दूसरी चीज, एक सबसे अच्छी जो एमसी हमेशा से रिक्वेस्ट करती है, बहुत लोगों ने आगे बढ़ के इस चीज को अपनाया भी है, वो लोग स्ट्रे डॉग्स को भी अडॉप्ट करते हैं। काफी लोगों ने किया है। अगर आप इसका डाटा देखें तो अब आज की डेट में 10,000 से कम हो गए, ये 8500 तक आ गए हैं। तो लोग इसको कर रहे हैं। और अभी प्रेम जी ने बात करी, एक मतलब जो एक जानवर है या हमारे जो पेड़ जीव जंतु सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इनका नेचर वो देखें तो ये अपने एरिया को नहीं छोड़ते हैं, ये हम भी जानते हैं। ये अपनी जगह पे वापस आएंगे, हम इनको जितना मर्जी वो कर लें। अब इनकी स्टरलाइजेशन है, बहुत रेगुलर चल रही है। अब मैं आती हूँ पॉजिटिव पॉइंट पे कि जी पहले तो इनके टाइम पे, मतलब जो इतनी देर सत्ता में रहे हैं 2015 से पहले, उनके टाइम में तो कभी रेबीज की या वैक्सीन इजीली अवेलेबल ही नहीं होती थी, ब्लैक में बेचते थे ये लोग। आज की डेट में डिस्पेंसरीज में किसी भी लोगों को, आम जनता को ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि वहां जाके हम ले लें। और प्रेम जी, मैं आपको बहुत देखती भी हूँ, आपकी पोस्ट भी हमेशा पढ़ती हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पर इस बात बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जी आपने ये कहा कि एमसी से कुछ नहीं होगा। आज की डेट में इतनी डेवलपमेंट की चीजें हो रही है, अगर कहीं ना कहीं एमसी स्टैंड कर रहा है तो इन्हीं की वजह से। फाइनेंशियल क्राइसिस कौन लेके आया? चलिए सिप्रा जी, चूंकि हम लोग थोड़ा सा नहीं। लेट हो गया था, इसलिए हमारी समय की बाध्यता है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सदन में इस बार इस मुद्दे को उठाएंगी और निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका प्रयास करेंगी। और मैं प्रेम जी की बात से भी सहमत हूं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और मैं आशीष जी से भी उम्मीद करूंगा कि वो अपने नेताओं से कहें कि इस समस्या के समाधान में सहयोग करें और इसका हल निकालें, क्योंकि जनता सबकी है, सब जनता के हैं, नागरिक और पशु सबके लिए ईश्वर ने स्थान दिया है, सबको मिलना चाहिए। चलिए, इसके साथ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।